लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी जो मेल एसआई का एग्जाम हुआ था उसके 7 क्वेश्चन आए थे साइंस के, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 ऑप्शन को सोल्व करेंगे। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम ऑफ गोट, वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके अंदर गिवन था कैप्रा एगारो, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। हाँ, एग्रोग्रेस हिरकस। बी है इसके अंदर बोस इंडिकस, और सी आपका ऑप्शन रहेगा सुस सक्रोफा, और डी यहां लिख देता हूं ओबिस एरिज। इस क्वेश्चन को देखो, बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछा था कैप्रा एगोग्रेस हिरकस, बी बोस इंडिकस, सुस स्क्रोफा, और डी है ओबिस एरिज। तो ये तो हो गया राइट ऑप्शन, बकरी के नाम कैप्रा एगोग्रेस हिरकस। बोस इंडिकस गाय का होता है, आ जाए तो आगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और ये किससे संबंधित है? सुअर से। किससे संबंधित है? सुअर से। और ये किससे है? भेड़ से। किससे संबंधित है? भेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं जो आया था इसमें। हाँ, 50 ध्वनि तरंग सबसे अधिक किस में होता है? क्वेश्चन 2, ध्वनि तरंग सबसे अधिक किस में होता है? किस में होता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, और क्या क्या है? द्रव, गैस, ठोस। द्रव ए के अंदर, बी है गैस, और सी है ठोस, और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या आएगा? ठोस, जो मैंने सी लिखा है। हाँ, ऑप्शन ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि का संचरण होता है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? एक तो ऑप्शन दिया था प्राकृतिक गैस जिसको नेचुरल गैस बोलते हैं, ए के अंदर, और बी में क्या है? पेट्रोलियम, सॉरी ये हिंदी में, पेट्रोलियम, चट्टान का तेल भी बोलते हैं इसको, पेट्रोरॉक्स। और सी के अंदर क्या आया था? कोयला। क्या आया था? कोयला। और डी के अंदर क्या आया था? लकड़ी। आपको पता है कोयला किससे बना है? जो आपके पेड़ पौधे थे वो नीचे दब गई, ये भी जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम समुद्री जीवों से बना है, और इसके ऊपर एक गैस मिलती है जिसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन राइट क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? लकड़ी। क्वेश्चन 4 आपका, कंकाल की सबसे लंबी हड्डी
एक है टीबिया, टीबिया, बी है ह्यूमरस, सी आपकी फीमर और डी है रेडियल और अल्ना। आपको बता देता हूं, ये रेडियल है, ये अल्ना है। हाथ के अंदर ये रेडियल है, ये रेडियल सॉरी, ये अल्ना, ये तो है ही नहीं। फीमर जांघ की सबसे लंबी हड्डी होती है कंकाल की। ह्यूमरस और टीबिया ये यहाँ पे होती है पाँव के नीचे, टीबिया और ह्यूमरस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? फीमर। ये तो है सबसे, और सबसे छोटी पूछा जाए तो एडिपस, यानी कान की, क्या है? एडिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन गिवन है माइकोलॉजी, जो स्टडी ऑफ एल्गी बोलते हैं इसको। बी में क्या है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। थर्ड में है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। और डी के अंदर है आपका बॉटनी। डी क्या है? बॉटनी। अब देखो, जो स्टडी ऑफ एल्गी है उसको तो, फंगस की अगर स्टडी उसको तो बोलते हैं माइकोलॉजी, फंगस। और एल्गी को क्या बोलते हैं? एल्गी को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। राइट ऑप्शन क्या आएगा? बी। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, और स्टडी ऑफ प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं? बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है। एक साइड क्या लिखे हैं? आविष्कार, और दूसरी तरफ क्या लिखे हैं? आविष्कारक, जिन्होंने खोज की, वैज्ञानिक। पहले में गिवन है ए प्रोटॉन, और बी में क्या है? न्यूट्रॉन। सी में क्या है? फोटोन, और डी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर आपने ये याद किए हैं तो आसानी से कर सकते हैं इसको। प्रोटॉन की जो आप खोज है, ई रदरफोर्ड का मतलब है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, 1911 में। जैसे इसने नाभिक की खोज की थी, साथ में किसकी की थी? प्रोटॉन की। दोनों का जनक कौन है? ई रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का आपको पता है कौन है? चाडविक, 1932 में। और फोटोन एच यूकाबा। और इलेक्ट्रॉन की पता है आपने, जे थॉमसन या जे थॉमसन इंग्लिश में। तो ये तीनों सही है, गलत क्या है? ये यही आएगा। और लास्ट क्वेश्चन आया था 7वां, अभी बता देता हूं मैं। विटामिन से संबंधित था, हाँ यही लिखता हूं। अंधकार अनुकूलन समय, खालिस्तान की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन, एक तो विटामिन ए में तो क्या दिया था? विटामिन ए। बी में बी ही दिया है, और सी में क्या दिया है? विटामिन
डी, और सी में विटामिन डी, और डी ऑप्शन के अंदर आपको पता है विटामिन सी दिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी। बी की कमी से आपको पता है बेरी। विटामिन डी से अडल्ट के अंदर क्या होता है, रिकेटस, सूखा रोग बोलते हैं इसको, और बच्चों में ऑस्ट्रोमलेशिया। और विटामिन सी से क्या होता है, शकरवी, जिससे मसूड़ों से खून बहने लगता है। आज के साइंस के लिए यही सॉल्यूशन था, और जो शाम को आएगा उसको भी ऐसे ही कराएंगे। हो सकता है इनसे संबंधित बदल के दे दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।